महिला पीजी कॉलेज वाराणसी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा सप्ताह दिवसीय का 6/2/2025 को समापन समारोह था। दोनों यूनिट की स्वयं सेविकाओं ने एक साथ शिविर में सहभागिता की। शिविर का आयोजन आनंद बाग पार्क दुर्गा कुंड भेलूपुर वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉक्टर आशुतोष सिंह IMS के द्वारा यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत स्वयं सेविकाओं को रक्तदान जागरूकता और स्वच्छता के लिए शिक्षित किया गया। शिविर के द्वितीय सत्र की मुख्य अतिथि डॉक्टर सपना मीना NSS BHU की कोऑर्डिनेटर रही। कार्यक्रम का विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके स्वयं सेविकाओं ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति को लोक नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिव और रितिका ने किया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। NSS प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा NSS 7 डे कैंप जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और आज 6 जनवरी पे इसका समापन है। यह समापन दिवस कोई आम दिन नहीं है। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज यह समापन का ही विषय नहीं है। यह हम सभी स्वयं सेविकाओं को, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर, हम सभी लोगों को, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, हम सभी के इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस और बाकी सभी चीज़ों का एक आधार है जो कि आज के दिन हम सब इकट्ठे मिलकर हर चले मुने गंगा जी में कन मोबाइल मिलाओ नहीं। धर्मागम विभाग संस्कृत विद्याश्रम विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर हूँ। मैं आज NSS की ओर से जो सप्तदिवसीय कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसमें अतिथि के रूप में आया हूँ और यहाँ हमने अनुभव किया कि कैसे अनेकता में एकता है, इसकी झलक जो है साक्षात दिखाई दी। इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के द्वारा ये दिखाया कि इस संस्कृति कितनी मजबूत है, कितनी ऊर्जान्वित है, इसको प्रस्तुत किया और इनके कार्यक्रम को देख करके मैं बहुत ही अभिभूत हुआ हूँ। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय आर्य महिला पीजी कॉलेज की बांग्ला डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 7 दिवसीय शिविर का आखिरी दिन है। हाँ, क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ और आज आखिरी दिन में क्या मेन चीज था और कौन कौन चीज गेस्ट आए? आज हम लोगों का जो 7 दिन का हुआ है उसमें आज हम लोगों का जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर हम लोग पूरा दिन भर की प्रोग्राम को करेक्ट किए हैं। और पहले सत्र था उसमें हम लोगों को डॉक्टर आशुतोष सिंह हैं जो उन्होंने बताए हैं कि रक्तदान कितना ज़रूरी है और उसकी अवेयरनेस के लिए मेरे जितने 100 A और D मिला के जो 100 स्वयं सेविकाएँ हैं उनको बोले हैं कि रक्तदान करना कितना ज़रूरी है और तुम्हारे रक्तदान के एक रक्तदान में कितने लोगों की प्राण बच सकती है, तो उसके बारे में बताए हैं। और दूसरे में हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं वो हर एक भारत की जो राज्य है उनकी संस्कृति को उठाए हैं कि हम लोग भारत के लोग जो जितने भी एक दूसरे से मतलब अलग अलग स्टेट में हैं, अलग अलग उसकी कल्चर है, लेकिन हम लोग पहले भारतीय हैं। ये जो एकता है, हम लोग हर चीज़ से आगे पहले अपने को परिचय देते हैं कि हम भारतीय हैं, तो उसको जो एकता हम लोग भारतवर्ष में है, जो संपद है, उसी को आज बच्चे ने प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया है। क्या क्या प्रोग्राम हुआ बच्चों की तरफ से? आज हम लोग पहले जो बच्चे प्रोग्राम किए हैं और राजस्थान की फोक नृत्य किए हैं, उसके बाद गुजरात के किए हैं, बंगाल के किए हैं, बिहार के किए हैं,
उसके बाद महाराष्ट्र का भी किए हैं। और जो कल्चर दिखाया गया है तो बंगाल के हर एक जितने फोक होते हैं, जैसे बाउल है, जागरी है, जैसे आपका टुसू है, उसको एक एक फोक को पूरे बच्चे ने गा के दिखाया। जितने सारे बंगाल की फोक होते हैं लोकगान तो उसको दिखाए हैं। फिर बिहार के भी जो मिथिला है, मिथिला की जो लोकगान है उसको गाए हैं। फिर अभी जो नुक्कड़ नाटक हुआ था थोड़ी देर पहले, वो जो बिहार की विख्यात छठ पूजा है, वो छठ पूजा के पूरा कल्चर को दिखाया गया है। इसके बाद भी एक नुक्कड़ नाटक है। नो डाउट मैम, 7 दिन में सारी छात्राओं ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। क्या कहना चाहेंगे सारे बच्चों को? देखिए, हम लोग यही है कि 7 दिन जो मेरे अंदर में 50 बच्चे और ममता मैम की 50 बच्चे हैं, तो मेरा 7 दिन में यही है कि बच्चों को हम निखार दें। उनकी जो पर्सनालिटी है, हम मेंटर है, उनको दिखाना है कि उसके पास जो प्रतिभा है उसको हमको ढूंढ के दे देना है कि तुम्हारे अंदर ये है, और हमको देश के सेवा करने के लिए युवा को बनाना है। तो ये 7 दिन में हम लोग बच्चे का एक एक व्यक्तित्व को विकास किए हैं जो देश के सेवा के लिए आगे आ जाए। परिचय बता दीजिए। जी, मैं आर महिला पीजी कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और वर्तमान में हम और ये सपना मैडम है, दोनों लोग राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट ए और यूनिट डी का संचालन कर रहे हैं। और आर महिला पीजी कॉलेज की तरफ से 7 दिवसीय प्रोग्राम होना था, आज आखिरी दिन है। क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या समापन के दिन कार्यक्रम हुए हैं? समापन के आज जो हम लोग ये शिविर लगाए हैं, ये 7वां दिन है, और इसमें हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम कराए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माई भारत पोर्टल की क्या इस समय ज़रूरत है, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और मासिक धर्म स्वच्छता और तरह तरह के अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने दोनों लोग मिलकर प्रोग्राम करवाया। आज किस मुद्दे पर प्रोग्राम हुआ है? आज एक भारत श्रेष्ठ भारत इस थीम पर आज का प्रोग्राम हुआ, जिस पर कि हमारे छात्राओं ने जो विभिन्न राज्य की हैं अपने अपने राज्यों के भाषा के आधार पर संस्कृति को प्रस्तुत किया है अपने लोक नृत्यों गायन के माध्यम से। सभी छात्राओं को कुछ कहना चाहेंगे? 7 दिवसीय आज आखिरी दिन है, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? बच्चों का परफॉर्मेंस, हमारी स्वयं सेविकाओं का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, और हम अपने बच्चों से, अपने स्वयं सेविकाओं से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों 7 दिन में आपने जो भी सीखा, आपने जो भी मेहनत किया, जो हम लोगों से सीखा, सब लोग जीवन में कभी ना कभी एक दूसरे से सीखते रहते हैं, तो जरूर उन लोगों ने हम लोगों से कुछ सीखा है, और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि वो भी कोई ना कोई, जैसे कि हम लोगों का ये 7 दिन का प्रोग्राम था, उसमें हम उन लोगों के सामने हर एक दिन ऐसी महिलाओं को लाकर प्रस्तुत किए हैं जो किसी न किसी अच्छे पद पर हैं, और मतलब पद का मतलब यहाँ गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, कोई ना कोई मुकाम जीवन में हासिल किए हैं, संघर्ष करके हासिल किए हैं, तो उनको बच्चों को प्रेरणा स्वरूप हमने उनको यहाँ पर लाकर खड़ा किया कि देखिए आप लोगों के जीवन में अनेक संभावनाएं हैं, और ये आप लोगों का स्वर्णिम अवसर है। अगर आप लोगों ने इसे खोया तो जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जीवन से सिर्फ खेल कूद मस्ती और सपनों का नहीं है, जो है इस समय आपका जीवन जो है अत्यंत संघर्षों से आप इसको कैसे तपा सकती हैं सोना की तरह, ये वही समय है। इसलिए सरकार की तरफ से भी शायद राष्ट्रीय सेवा योजना जो है लगाया जाता है कि बच्चे इसमें निखरे, उनकी प्रतिभा को हम निखारें, उनको लाकर हम अपने तरीके से यहाँ पर बच्चों को संवारते हैं। वैसे तो हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉलेज में सभी जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के क्लास में बच्चे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के बच्चों को हम लोग एक ही छत के नीचे देख रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह, ब्लड सेंटर SSH IMS BHU की तरफ से। आज जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 डे कैंप चल रहा है, जिसमें रक्तदान जागरूकता पे भी कार्यक्रम था, जिसमें बेसिकली यहाँ जो आर्य महिला पीजी कॉलेज की जो हमारे BHU की कॉलेज है और उसके स्टूडेंट्स थे, सब इन बच्चों को ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया, और बेसिकली इन बच्चों के मन में जितनी भी ब्लड डोनेशन को लेके जो भ्रांतियाँ थी, इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की गई, और बहुत जल्द ही इन बच्चों को आगे ब्लड डोनेशन करने के लिए भी बताया गया है कि आगे ब्लड डोनेशन ये बच्चे करेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे मोटिवेटेड हैं, और प्रोस्पेक्टिव सिर्फ ये था कि समाज में एक जागरूकता फैलाना है, जागरूकता के हिसाब से ही इनको ब्लड डोनेशन के लिए ये अवेयर हो पाए, बस यही
पर्सपेक्टिव था। बच्चों के मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ब्लड देने से कुछ हम लोगों को वीकनेस आ जाए? हाँ, बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेरीज थे, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल बच्चियां हैं जो जिनका हीमोग्लोबिन जो है कम था। पहली बार एक बार और भी ये डोनेशन ड्राइव में आई थी तो इनका हीमोग्लोबिन कम था, तो इनको बताया भी गया कि नहीं, आप हीमोग्लोबिन कैसे अपना बढ़ाएं हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, कैसे कैसे कराएं, इन सब बातों को भी डिस्कशन किया गया। बेसिकली हमारा प्रोस्पेक्टिव ये है कि जो हमारे यहाँ थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, जो ब्लड की कमी की वजह से जिनकी जान चली जाती है, उनको हम ब्लड की आपूर्ति निरंतर रूप से कर पाएँ, यही हमारी सोच है और यही हमारा प्रोस्पेक्टिव है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से भी, आम जनमानस से भी, कि जो लोग भी रक्तदान नहीं कर रहे हों वो रक्तदान करना चालू कर दें। अपने नियर बाई जो भी ब्लड सेंटर है वहाँ जा करके ब्लड डोनेट करें, यही हमारी आप सबसे अपील है।